कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। और दोस्तों आज मैं फिर ले आया हूं आपको ब्रजभूमि के दर्शन करवाने। और दोस्तों यहाँ पे हम ब्रजभूमि में दर्शन करेंगे उस घाट के जहाँ पे मैया यशोदा को दिखाया था बाल कृष्ण जी ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के अपनी माता यशोदा को दर्शन कराए थे दोस्तों। और दोस्तों इस समय मैं ठीक सामने खड़ा हूँ उस प्रवेश द्वार के जहाँ से हम ब्रह्मांड घाट के दर्शन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लोकेट कर देता हूँ दोस्तों। ये अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो महादेव चिंताहरण जी का, तो ये वही रास्ता है जो हमको सीधा चिंताहरण महादेव की तरफ लेके जाता है। ब्रह्मांड घाट के कुछ दूरी पर ही चिंताहरण मंदिर है। तो अब हम यहाँ प्रवेश द्वार से अंदर चलते हैं दोस्तों, और अंदर चल के मैं आपको इसकी और प्राचीन जो बातें, इस मान्यताएं और जो चीज़ें जुड़ी हैं इसको सबको एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये है प्रवेश द्वार ब्रह्मांड घाट। अब इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बाहर का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। एंटर करते ही प्रवेश द्वार के अंदर मेरे को ये सारी शॉप्स दिख रही हैं जहाँ पे अंदर जो मंदिर है उस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये एक शॉपकीपर है, इनसे मैं बात करता हूँ, वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं अंदर क्या मंदिर है और किस तरीके का प्रसाद अंदर चढ़ाया जाता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। अच्छा दीपक जी, क्या प्रसाद ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो प्रसाद रखा हुआ है दुकान पे, ये मिश्री है, ये अंदर कौन से मंदिर है जिसपे ये प्रसाद चढ़ाया जाता है? ब्रह्मांड घाट मंदिर है। यहाँ अच्छा। पे कृष्ण भगवान ने अपने मुंह में अपनी माता जी को ब्रह्मांड दिखाया था। अच्छा। उनने मट्टी खा ली थी। ठीक है। मट्टी खा के उनकी माता जी ने बोला उनसे मुंह खोल। हाँ। तो उनने मुंह खोला। अच्छा। तो मुंह खोल के उनने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। तो उनको उनकी माता जी को चक्कर आ गए थे। अच्छा। तो ये वही वाला घाट है। यहाँ पर प्रसाद मट्टी के पेड़ बिकते हैं। और अच्छा, ये प्रसाद तो ये जो माटी का प्रसाद है यहाँ से लेते हैं हम? अंदर से लेते हैं, अंदर से लेंगे। और ये जो प्रसाद है ये अंदर मंदिर में चढ़ाया घर गांव में बांटने के लिए। अच्छा, ये जो प्रसाद है अंदर चढ़ाने के लिए नहीं है, घर गाँव में। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी ये जो आगे हैं ये भी काफी प्रसाद वाले ही मेरे को दिख रहे हैं। कपड़े वाले भी हैं, प्रसाद वाले भी हैं, सब कुछ। और दोस्तों अभी ये जो आप मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ ये लगभग 3-4 साल से बनी है। पहले कुछ एक दुकानें थी जो अंदर घाट के अंदर की तरफ लगा करती थी, बट अब ये 4-5 साल से मैंने यहाँ शॉपकीपर से बात करी है पूरा एक, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और बहुत लोगों को यहाँ पे दर्शन करके उनका जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अभी और अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, अंदर से और एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे ये टीका लगाने के लिए जो है टीका भी लगाते हैं, और कितने एक्साइटमेंट है इस घाट पे। मैंने देखा है कि बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं जब भी यहाँ पे कोई आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं उनके साथ ये बहुत मस्ती भी करते हैं और डांस करके भी दिखाते हैं। कैसे डांस करते हो? तो ये आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मांड घाट के, और अभी आपको मैं अंदर कंपाउंड का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे पेड़ भी दिख रहा है। अंदर चल के भी पूछते हैं ये कौन सा पेड़ है और इसकी क्या मान्यता है। और अंदर चल के हम दर्शन करेंगे बिहारी मंदिर गोकुल धाम ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड बिहारी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो बिहारी जी हैं उनको ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं का ही मंदिर है जहाँ पे भोग लगाया जाता है मिट्टी के लड्डुओं का। तो अंदर अभी चलते हैं और वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। इस समय दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे पीछे आप देखिए, ये है कदम का वृक्ष जहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और इस वृक्ष पे बांधते हैं। तो मैं हमारे सामने यहाँ पे पंडित जी हैं, यहाँ पे शुरू से बैठते हैं, यहीं से ही ये खरीदा जाता है जिसको अंदर जाके बांधते हैं। तो मैं पूछता हूँ इनसे कि इसकी क्या मान्यता है। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। ये क्या है मान्यता, कौन सा वृक्ष है पंडित जी बताएं? बोलो यमुना मैया की। यमुना मैया की जय। राधा रानी की जय। ये सामने अपन जो जंगल देख रहे हैं नहीं, इस जंगल का नाम है माधव वन।
अच्छा। माधव वन में भगवान का गाय चढ़ता और गाय रूपी सभी देवता थे। तो भगवान यहाँ खेल खेल में मिट्टी खा के माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का यहाँ दर्शन कराई। तो घाट का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट जी। और ठाकुर जी का नाम है ब्रह्मांड बिहारी। ब्रह्मांड बिहारी जी के ये कदम का झाड़ है, यहाँ बैठ करके भगवान गायों को बुलाते थे। सभी गाय रूपी देवता थे, वो यहाँ आकर के इकट्ठा होते थे। इसको बोलते हैं टेर कदम। टेर बोलते हैं बुलाने को। तो भगवान यहाँ बैठ करके टेर लगाती, सभी गाय आकर के यहाँ बैठती थी। ये कदम का झाड़ है, यहाँ भगवान बैठ के बंसी बजाया है। वस्त्र दान होता है, इनकी कोई कामनाएं होती हैं यमुना मैया पूरा करती हैं। जानते हैं घर से वस्त्र लाती हैं, जो नहीं लाते हैं यहाँ से लेकर के बांध के जाती हैं। यमुना महारानी हमारा घर में सुख शांति बनाए रखो, बार बार बुलाती रहो, आनंद करो। जो भी कोई मन में धारणा होती है यमुना मैया पूरा करती है। तो ये यहाँ की मान्यता है दोस्तों कि वस्त्र यहाँ पे दान किया जाता है, वस्त्र बांधा जाता है और अपनी यमुना मैया से मनोकामनाएं जो है पूरी करती हैं यमुना मैया। ये जो कदम का वृक्ष है यहाँ पे परिक्रमा की जाती है और जैसे आप देख रहे हैं कि मिट्टी का प्रसाद और मिट्टी का ही यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। अभी यहीं पर ही मैं देख रहा हूँ पंडित जी कुछ पीस रहे हैं, तो बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। पंडित जी क्या चीज़ है, क्या आप पीस रहे हो? ये भांग है। अच्छा, तो अभी ये भांग का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है यहाँ पे? बलराम जी को भोग लगता है। अच्छा जी, तो अंदर बलराम जी का भी मंदिर है? बलराम जी को हम अपना ध्यान करके लगाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बलराम जी को भोग लगाया जाता है भांग का, जो यहाँ पे पंडित जी बना रहे हैं। दोस्तों मैं इस समय ब्रह्मांड घाट के बिल्कुल घाट के पास खड़ा हूँ। सबसे पहले आप ये यमुना जी के दर्शन कीजिए, बहुत खूबसूरत व्यू है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ये ब्रह्मांड घाट क्यों इतना फेम है और इसकी मान्यता क्यों इतनी ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि बचपन में जब श्री कृष्ण जी बाल लीलाएं करते थे, जब वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, तो खेलते खेलते ये जो घाट है, ये जो स्थान है, ये काफ़ी उनको पसंद आया करता था। अपने सखाओं के साथ यहाँ पे आते थे और अपने यहाँ पे खेलते थे। और उनके सखाओं में एक चीज़ रहती थी कि जो कृष्ण जी हैं वो सारी की सारी क्रेडिट ले जाते हैं, जितनी भी गोपियाँ हैं उनको आगे पूछती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता था कि हमारी इंपॉर्टेंस कम रहती है। तो एक बार उनको मौका ये मिला, उन्होंने सबने आपस में जो है बनाया ये चीज़ कि भी हम इसकी मम्मी को इसी शिकायत लगाएंगे माता यशोदा को कि इसने मिट्टी खा ली है। तो वो जो है उन्होंने सबने जाके शिकायत लगा दी यशोदा मैया को। इवन उनके जो भाई थे दाऊद, बलराम जी, उन्होंने भी इस उसमें शामिल हो गए कि ठीक है इसकी आज यशोदा मैया से इसकी ना पिटाई लगवाते हैं और इनको जो है डांट लगवाते हैं और झूठे शिकायत करते मिट्टी खाई है इन्होंने। तो जाके फिर उन्होंने शिकायत लगाई, यशोदा माता आ गई, उन्होंने बाल कृष्ण से पूछा कि भाई कान्हा तूने मिट्टी खाई है? कान्हा कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं मैया अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने मिट्टी खाई होगी मेरे मुंह पे लगी होती, मेरे मिट्टी मुंह पे भी लगी है, आप कहती हो तो मैं आपको अपना मुंह खोल के दिखा देता हूँ। तो बाल कृष्ण जी ने अपना उस समय मुख खोल के दिखाया यशोदा मैया को कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। जैसे ही उन्होंने दोस्तों मुख खोला, उनके मुख में यशोदा माता को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, पूरे त्रिलोक के दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए और सारे घाट पूरी कायनात उनको, पूरे जितने नक्षत्र ग्रह सब उनको उनके मुख में दिखाई दिए। अब ये देखने के बाद यशोदा मैया बिल्कुल हैरान रह गई और बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है चिंतित हो गई कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया, कान्हा को क्या हो गया, ये ऐसा कौन सी माया रची है। तो उस टाइम पे जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में चिंताहरण महादेव का मैंने आपको मंदिर दिखाया था, वो चिंताहरण महादेव जी ने उनकी चिंताएं दूर करी और उनको विश्वास दिलाया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये स्वयं तीनों लोगों का स्वामी है। तो दोस्तों इस घाट की मान्यता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस घाट में आज भी जो है मिट्टी का भोग लगाया जाता है। आपको थोड़ा सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर यहाँ पे मिट्टी के लड्डू भी मिलते हैं और अंदर जो भगवान श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है उन पे मिट्टी का भोग लगाया जाता है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उस जगह के और उस प्रसाद के और इस पूरी आपको कंपाउंड के। तो अंदर चलते हैं दोस्तों और अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ दोस्तों ब्रह्मांड बिहारी जी के। तो ये देखिए, ये बाहर मैं आपको दिखाता हूँ प्रसाद,
माटी का प्रसाद, माटी के लड्डू यहाँ से लेके अंदर ब्रह्मांड बिहारी जी पे भोग लगाया जाता है। ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये है माटी का प्रसाद जो ब्रह्मांड बिहारी जी को बहुत प्रिय है। तो ये जो है माटी कहाँ से आती है? ये यमुना मैया से लेते हैं। जी। इसी घाट पे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। प्रसाद ले जाते हैं लोग, श्रद्धालु अपने घर परिवार में बांटते हैं, सबको खिलाते हैं, पूजा पाठ में रखते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं इसको। यही ठाकुर जी का प्रसाद है जो घर में बांटा जाता है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि ऐसे घर में कोई बच्चा माटी खाए तो उसको खिलाओ तो माटी खाना छोड़ देता है। बच्चा को नज़र वजर लग जाती है, उसको चटाओ नज़र भी नहीं लगता है। तो ये है इस मिट्टी की मान्यता दोस्तों। ये लोग लेके जाते हैं प्रसाद के रूप में, इसको ग्रहण करते हैं, अपने घर में रखते हैं और अपने परिवार में बांटते हैं। और कहते हैं कि नज़र लगती है, इससे नज़र भी बच्चों की हटती है। और जो बच्चा मिट्टी खाता है उसको अगर ये प्रसाद खिलाया जाए तो वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। तो ये यहाँ का अंदर हमें भी प्रसाद भी चलाते हैं। तो हमने माटी का प्रसाद ले लिया, अब हम चलते हैं अंदर माटी के प्रसाद का भोग लगाने। दोस्तों मैं अंदर आपको दर्शन करवाता हूँ ब्रह्मांड बिहारी जी के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों ब्रह्मांड बिहारी जी। ये आप दर्शन कीजिए ब्रह्मांड बिहारी जी के। यहीं पर ही लगाया जाता है माटी का भोग। और दोस्तों इस ब्रह्मांड घाट पे शाम को डेली आरती भी होती है जो बहुत भव्य और बहुत सुंदर है। उस टाइम पे यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड घाट के। और यहाँ पे बोट भी मिलेंगी, आप यहाँ पे आके बोट की सवारी भी कर सकते हैं और अंदर तक आपको राउंड लगवा के लेकर आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ब्रह्मांड बिहारी जी के। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे किसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मानते हैं, क्या मान्यता उनके मन में है जो दर्शन यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ लेडीज़ हैं जिनसे मैंने बात करने की कोशिश करी है, ग्वालियर से आई हैं। तो आप बताएं यहाँ पे ग्वालियर से आप आए हुए हो तो आप क्या मान्यता लेकर आए हो यहाँ पे, आप किस लिए आए हो? ऐसे घर के अपने खाते पीते रहे और का तो आनंद करें और का जाई को आए। अच्छा तो इनका कहना है कि हमारे घर में खुशी रहे, आनंद रहे, ये भाव लेकर ये ग्वालियर से आए हुए हैं। सो राधे राधे। तो दोस्तों ये है ब्रह्मांड बिहारी घाट जहाँ की मिट्टी भगवान श्री कृष्ण जी ने बचपन में खाई और तब से ये जगह की अपनी एक अलग ही मान्यता है ब्रिज में। तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए मैंने आपको लोकेट कर ही दिया था। मथुरा से अगर आप आते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर गोकुल में आप आ जाते हैं, पुराने गोकुल, जहाँ पर आप इजीली गूगल पे लोकेट इस जगह को कर सकते हैं। तो आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इसी तरीके से आपको घुमाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा नई नई जगह।